हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं इस वीडियो में, और आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये पूछ रहा है कि पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है। उससे पहले एक बार देखना होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 में। क्या बोला गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? जिसमें रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे दो पर्सन का होना ज़रूरी है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जिनके बीच में एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट भी होता है। उसके बाद आता है शेयर द प्रॉफिट, मीन्स उनका मोटिव रहेगा वहाँ पर बिजनेस करना, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा उसे शेयर भी करना। कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको सभी चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक जिसको वे चुनेंगे वो उस बिजनेस को चला सकता है। कैरिड आउट मीन्स आगे लेके जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस एक डेफिनेशन से हमें इसके फीचर भी पता चल चुके हैं। देखिए क्या होता है, टू पर्सन होते हैं, कम से कम टू होने ज़रूरी हैं। उसके बाद एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद बिजनेस भी होना ज़रूरी है, और फिर वो प्रॉफिट को शेयर भी करें। और चाहे वो उनमें से कोई एक चलाए, चाहे वे सभी भी चला सकते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उनके बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन काम करेगा। ओके, अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने उसकी डेफिनेशन में ही देखा कि वहाँ एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी देखिए, ये एग्रीमेंट होना चाहिए बट यहाँ रिटर्न लिखा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इसका रिटर्न में होना ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ए। उसके बाद है शेयरिंग प्रॉफिट, बिल्कुल ये तो एसेंशियल एलिमेंट है। उसके बाद मिनिमम टू पर्सन बिल्कुल होने चाहिए। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, आगे देखते हैं। आगे है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बताए हैं जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन से बता दी, वो यहाँ बताए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जहाँ दो और ज़्यादा होंगे। एग्रीमेंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी, ये सभी मैंने बता दिए हैं। ओके, आगे है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है, अननोन होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी में या एलएलपी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इन विच सेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? 1932। उसके बाद ये जो डेफिनेशन अभी हमने देखी पार्टनरशिप की, ये कौन से सेक्शन में दी गई है? ये है सेक्शन 4 में। ओके, अभी हमने देखा था। उसके बाद द पर्सन एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन आर इंडिविजुअली कॉल्ड डैश एंड कलेक्टिवली अ डैश। देखिए, अगर पर्सन अगर एंटर हो रहे हैं पार्टनरशिप में, अगर उन्हें इंडिविजुअली हमें बोलना हो तो हम उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उन्हें कलेक्टिवली बोलना पड़े तो हम उन्हें फर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? सी, मीन्स पार्टनर्स एंड फर्म। ओके, उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म। देखिए, इसको लेकर कंफ्यूजन काफ़ी रहता है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पार्टनरशिप में पार्टनर्स मैक्सिमम कितने होंगे, उसके लिए हमारे पास टू पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 होंगे। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अगर हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है जहां लिखा हो 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, तब हम 50 ही बोलेंगे मेंबर। और अगर हमें कुछ नहीं लिखा हुआ मिलता तब भी हम 50 बोलेंगे। बट अगर ये बोल दिया जाए कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हम वहाँ आंसर करेंगे 100 हो सकते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए यहाँ क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 50। क्लियर?
आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ये भी मैंने बताया कितने होंगे 100। ओके, आगे है पार्टनरशिप डीड इज अ डैश डॉक्यूमेंट। देखिए जब पार्टनरशिप अराइज होती है तो वहां पर एग्रीमेंट का होना जरूरी है, और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट आगे जाके ऐसे हो सकता है कि झगड़े हो या फिर कोई इशू क्रिएट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रखा जाता है। मैंने बोला रिटर्न, तो मीन्स हम याद रखेंगे पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट रखा जाता है जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी, उनकी अथॉरिटी, उनके शेयर सब कुछ लिख दिया जाता है उसके अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ये बोल दे कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं बोला था या ऐसा नहीं होगा या कुछ भी अगर मना करता है, तो आप उसको रिटर्न में प्रूफ देके बच सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये रिटर्न में होता है, इसीलिए स्पेशली रखा जाता है। एक बार देख लेते हैं, ए पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस इन डिटेल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें दोनों चीजें बताई जाती हैं, राइट्स भी बताए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज टू अ बिजनेस ऑपरेशन। देखिए यहाँ मैंने बताया इसके अंदर क्या क्या होता है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, सब डिटेल होगी इसमें, बिजनेस कौन सा करेंगे, फर्म का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या, कहाँ पर है वो फर्म, या पार्टनर्स के नेम और एड्रेस, और वो कितनी कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग पीरियड मीन्स हमने जो फर्म स्टार्ट की है क्या हमने 2 साल के लिए स्टार्ट की है या कोई उसका स्पेसिफिक पर्पस है, वो पर्पस पूरा होते ही बंद हो जाएगी, क्या है उसका मकसद, तो ये भी डिफाइन किया जाता है कि उस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी बताई जाती है, रूल क्या रहेंगे अकाउंट खोलने से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की एंड ड्राइंग्स की, लोन की, ये सब कुछ उसमें डिफाइन होता है। और ऐसा कुछ काफ़ी कुछ जैसे सैलरीज, कमीशन, सब कुछ बताया जाता है, और भी काफ़ी कुछ है, मैंने यहाँ पे कुछ एक लिखे हैं, आप समझ गए होंगे, इसमें कंप्लीट डिटेल डाली जाती है। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, रिटर्न। ओके, उसके बाद है इफ ए पार्टनर नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इनटू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। देखिए पार्टनर्स के टाइप होते हैं, यहाँ बोला एक पार्टनर ऐसा है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या एक्टिव पार्टनर बोलोगे, नहीं उसने तो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया ही नहीं, तो एक्टिव कैसे बोलेंगे, स्लीपिंग या डोरमेंट, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, उसका अदर नेम हम बोल सकते हैं मैनेजिंग पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज, उसका एक और नाम भी है ओस्टेंसिबल पार्टनर, याद रखेंगे ओस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है, as the name suggests he takes active participation in the firm and the running of business, he carries on the daily business on behalf of all the parties, वो सभी पार्टीज के बिहाफ पर बिजनेस को कैरी करता है, कैपिटल भी लेकर आता है, शेयर्स प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है उसको, और अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको भी पार्ट दिया जाता है लाइबिलिटी में भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव पार्टनर होता है। उसके आगे है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, ये क्या होता है, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो सोता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। डोरमेंट एंड स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, इसके दो नेम हैं। दिस इज ए पार्टनर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिए ये क्या होता है, ये ऐसा पार्टनर होता है जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता होता है, मीन्स ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता है, ये सोया रहता है, ये कैपिटल लेके आता है, प्रॉफिट में शेयर भी लेता है, और थर्ड पार्टी के लिए लाइबल भी होता है, बट इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। अगर ये रिटायर होगा तो इसे पब्लिकली नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती है, जबकि एक्टिव पार्टनर को होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस इज अ पार्टनर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, ये एक्टिविटीज में डेली पार्ट नहीं लेता। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। यहाँ देखिए इसने पूछा था कि नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो अभी हमने देखा स्लीपिंग पार्टनर, उसी का ही अदर नेम है डोरमेंट पार्टनर, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, टी। आगे देखते हैं, ये भी पार्टनर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, अब एक और पार्टनर आया नॉमिनल, देखते हैं कि नॉमिनल पार्टनर होता है क्या, बाद में पता चलेगा उसके फीचर क्या है। देखिए नॉमिनल पार्टनर, दिस इज ए पार्टनर दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप। देखिए मैं बता देती हूँ इसको बिल्कुल इजीली, नॉमिनल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का, इसको मैं बोलो कि सिर्फ नाम का पार्टनर होगा, ना तो वो कैपिटल लेकर के आएगा, ना वो प्रॉफिट में शेयर लेगा, ना वो मैनेजमेंट करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला वो। ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका नाम लिया हुआ है हमने, मीन्स हमारी फर्म है, उसने
उस पार्टनर का नाम लिया है। अगर कोई पार्टनर जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, कोई पर्सन जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो उसको पार्टनर बना के मीन्स उसको सिर्फ नाम ले लिया जाता है, बाकी वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, दिस इज ए पार्टनर दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, सो इन अ सेंस ही इज ओनली लैंडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप, सिर्फ नाम ही देगा वो। ही विल नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फर्म, कोई कैपिटल नहीं देगा। ही विल नॉट हैव ए शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर भी नहीं लेगा। बट ये इंपॉर्टेंट है, बट द नॉमिनल पार्टनर विल बी लाइबल टू द आउटसाइडर्स एंड थर्ड पार्टी फॉर एक्ट डन बाय एनी अदर पार्टनर्स। देखिए ये लाइबल होगा थर्ड पार्टी को, क्यों होगा? क्योंकि इसका नाम चल रहा है, पब्लिक इसको जान रही है। चाहे ये इसने अपना प्रॉफिट का शेयर लिया है या कैपिटल में पार्ट लिया है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, इसने पब्लिक को अपना नाम बता दिया है। तो अब नाम बता दिया है तो इससे लाइबल तो बनाया ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉमिनल पार्टनर, नॉट पूछा था। देखिए नॉट टेकिंग पार्ट इन प्रॉफिट, ये भी ठीक है, बिल्कुल नहीं लेता है ये तो इसका फीचर है। नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, ये भी ठीक है। नॉट टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। नॉट बी लाइबल टू थर्ड पार्टी, ये गलत है, लाइबल तो होगा वो थर्ड पार्टी को। ओके, उसके आगे एक और पार्टनर है, पार्टनर्स बाय एस्टोपल। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। इफ अ पार्टनर होल्ड्स आउट टू अनदर एंड ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म either by his words, actions or conduct, then such a partner can't deny that he is not a partner। देखिए इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे अगर दो पर्सन हैं और वो पार्टनरशिप की कोई एग्रीमेंट करने गए हैं, मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए हैं या फर्म से रिलेटेड कोई काम से गए हैं, ठीक है, और वो थर्ड पर्सन को लेकर के गए हैं अपने साथ में, और वो थर्ड पर्सन उनके साथ बैठा है और वे आपस में कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन उनके साथ में हाँ बोल रहा है या अपने एक्शंस और अपने वर्ड से इस तरह से दिखा रहा है कि उसका भी उस फर्म में पार्ट है। और अगर वो सामने वाली पार्टी उससे पार्टनर समझ रही है, तो वो बोलकर ये भी नहीं बोलते हैं कि ये हमारा पार्टनर नहीं है, मीन्स उसके टोटली एक्सप्रेशन, एक्शंस, वर्ड्स सब ये दिखा रहे होते हैं कि वो पार्टनर है। तो इसी को बोलते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, दिस बेसिकली मीन्स दैट इवन थो सच ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर, वो पार्टनर तो होता नहीं है, ही हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा होता है एज सच, एंड सो ही बिकम्स पार्टनर बाय एस्टोपल, तो वो पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाता है और वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये आराम से खड़ा है और ये कर रहे हैं कोई एग्रीमेंट। उसके बाद आता है एक माइनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? रियल में हम ये बोलते हैं कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन सेक्शन 30 है वो बोलता है कि पार्ट माइनर है उसको आप पार्टनर बना सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो क्या है आगे सेक्शन 30, माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप क्या होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये जो मोहरी बीबी एंड धर्मदास घोष था, इस केस के अकॉर्डिंग तो क्या बोला गया था कि जो माइनर है वो इनकम्पिटेंट होता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट बाय ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वो मतलब वॉइड ही होता है शुरू से। सिंस पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, देयरफॉर माइनर्स एंट्री इन अ पार्टनरशिप फर्म एज ए रूल हैज बीन बैड। देखिए उसको बार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, बट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 30, इसी सेक्शन 30 का एक सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इसने डोर ओपन कर दिए माइनर के लिए, ओपन द डोर फॉर द पर्सन हु इज ए माइनर टू बिकेम ए पार्टनर इन ए फर्म। माइनर में एडमिटेड ओनली टू द प्रॉफिट, देखिए उसे प्रॉफिट में पार्ट के लिए बनाया जा सकता है पार्टनर, और बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर राजी हो जाते हैं, हाँ बोलते हैं, तो उसको बनाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 30 ने उसके लिए गेट ओपन कर दिया है। और इसके साथ एक बड़ी बात आती है, अगर वो माइनर मेजर हो जाता है और मेजर होने के 6 मंथ के अंदर वो अगर नहीं बताता है पब्लिकली कि वो रहेगा पार्टनर या नहीं रहेगा, अगर उसने पब्लिकली नोटिस नहीं दिया है, तो उसे पार्टनर मान लिया जाएगा, मेजर पार्टनर मान लिया जाएगा, और वो लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल हो जाएगा। अदरवाइज माइनर को लाइबिलिटी में पार्ट या लॉस में पार्ट नहीं दिया जाता, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्ट लेता है। ठीक है, उसके बाद है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। देखिए पार्टनरशिप तो रिटर्न में होती ही है, कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो किस एक्ट के रूल हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो हमें पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, अब्सेंस होती है, या
कोई भी रीज़न हो तब हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एप्लीकेबल। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड की अब्सेंट है, कुछ नहीं बोल रही है पार्टनरशिप डीड, तो इसको लेकर के कुछ कंडीशन, कुछ रूल बनाए गए हैं। रूल क्या है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस ये दिया जाएगा। इसकी रेट फिक्स की गई है 6%। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एप्लीकेबल। अलाउड इंटरेस्ट इन कैपिटल रेशियो, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर अलाउ किया जाएगा। ठीक है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। अलाउड इंटरेस्ट इक्वली, ये तो बिल्कुल ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये भी ठीक है। अलाउड इंटरेस्ट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसा बोलती है। देखिए, यहाँ पर बोला जाता है अलाउड इंटरेस्ट इन कैपिटल रेशियो, ऐसा नहीं होता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इंटरेस्ट तो किसी तरह का दिया ही नहीं जाता, जहाँ इंटरेस्ट लिखा हुआ वो तो गलत हो ही गया। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। इन्होंने यही पूछा था कि कौन सी बात ठीक है, वो भी किसको लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। अगर यहाँ बोल दिया जाता कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो वो भी ठीक थी। ठीक है, अलाउड इंटरेस्ट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या था, सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही क्वेश्चन है हमारा। उसके आगे है इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द एग्रीमेंट नोट्स आर पेड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए, यहाँ बोला गया है कि अगर आपके पास प्रोविजन नहीं है किसी भी तरह के एग्रीमेंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना दिया जाएगा, अभी हमने देखा वो दिया जाएगा 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली जाएगी, बट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा और वो फिक्स है 6%। ठीक है, उसके बाद है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्लोज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इट देन व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट फॉर इट। देखिए, दो केस होते हैं। एक केस ये होता है कि पार्टनरशिप डीड बिल्कुल अब्सेंट होती है। ठीक है, दूसरा केस होता है पार्टनरशिप डीड होती है लेकिन वो साइलेंट होती है। ठीक है, साइलेंट होती है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड तो है, उसका क्लोज तो है इंटरेस्ट के लिए, बट वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही है, तब क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने यहाँ बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड क्लोज फॉर इट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दी जाएगी जब क्लोज हो, इसका तो क्लोज है बिल्कुल। उसके बाद व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड क्लोज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इट देन इट इज ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। देखिए, इसको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड का क्लोज है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट होंगे। ठीक है, अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, फिर केस आता है कि अगर हमारे प्रॉफिट उतने हैं जितनी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट बनती है, तो हम सिर्फ उतना ही देंगे जितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है और हमारे पास प्रॉफिट भी उसकी इक्वल है, उतना ही दे पाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है, जैसे अगर हमारे पास प्रॉफिट है 20,000 का और अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 30,000 की, तब हम कैसे देंगे, इस 20,000 को हम कैपिटल की रेशो में डिवाइड करके दे देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे चारों पॉइंट। अभी देखिए, यहाँ क्या बोला था कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड क्लोज बट साइलेंट, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ लॉस। अभी हमने देखा अगर लॉस होता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए प्रॉफिट कम है, जितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा था, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया तो प्रॉफिट 20 है और हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 30,000, तब क्या करेंगे, ये वही कंडीशन है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, बस उतना ही दिया जा सकता है जितना हमारे पास प्रॉफिट है, और वो भी रेशो किसका, कैपिटल का। और कैपिटल की जगह अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो बोले तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आज के लिए बस इतने ही,
और नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको लगता है कि इन्हें और अच्छा किया जाना चाहिए तो प्लीज़ आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। आपकी रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।